हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कपड़े का बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों अगर यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं या फिर शहर से, आप जहाँ कहीं से भी हैं, अगर यदि आप कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप लोग का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे हम कि कपड़े का बिजनेस कैसे करें और हम कपड़े का बिजनेस में कौन से कपड़े का बिजनेस करें जिससे हमारा मतलब मेहनत भी कम लगेगा और प्रॉफिट भी अच्छा खासा हमारा आने वाला है, यानी कि बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों मतलब जो भी कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं या फिर करते हैं, तो उन लोग में होता है कि टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हमारा ये बिजनेस नहीं चल रहा है या फिर क्या नहीं चल रहा है, या फिर हमारा मेहनत बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेहनत के हिसाब से हमारा पैसा नहीं आ रहा है। या फिर कोई अगर यदि कपड़े का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो फिर सोचते हैं कि कितना हम पूंजी लगाएं या फिर कितना हमारा इन्वेस्ट होगा और कहाँ हमारा कपड़े का बिजनेस करना सही रहेगा और कौन से कपड़े का बिजनेस करेंगे कि हमारा बिजनेस अच्छा खासा चले और हमारा कमाई भी अच्छा खासा हो। जैसे हम अपना पूंजी इन्वेस्ट करें उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट आए। तो दोस्तों आज हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं कि आखिर अगर यदि आप कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं और कपड़े का बिजनेस में आप इंटरेस्ट यानी कि रुचि रखते हैं, तो आप किस तरीके का कपड़े का बिजनेस करें जिससे आपको ज़्यादा भटकना भी ना पड़े और ना ही आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बस थोड़ा मेहनत से ही आपको अच्छा खासा यानी कि मैक्सिमम डबल से भी ज़्यादा प्रॉफिट आएगा कपड़े में। तो दोस्तों कपड़े का प्रॉफिट में होता है कि कोई लेबल नहीं ले पाता है कि एक कपड़े में हमारा कितना प्रॉफिट आ सकता है, या फिर कोई कस्टमर मतलब जज नहीं कर सकता है कि इस कपड़े में उस बंदे ने हमारे साथ इतना मतलब प्रॉफिट लिया। तो दोस्तों आज आपको पूरी बारीकी से आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो पर हमारे बने रहें। और अगर यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, क्योंकि इस तरीके का बिजनेस टिप्स या फिर कपड़े का बिजनेस टिप्स, जो किसी भी तरीके का बिजनेस का टिप्स इस चैनल पर हमेशा आप लोग के लिए बताते रहते हैं। तो आप लोग के लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा फायदा करवाने वाला है। तो सब्सक्राइब नाउ और बेल आइकन भी प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा, जैसे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप वीडियो देख सकें। तो दोस्तों आखिर हम कपड़े का बिजनेस में कौन सा कपड़े का बिजनेस करें, यानी कि कपड़े का बिजनेस। ठीक है दोस्तों, कपड़े का बिजनेस के बारे में आज हम आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं और आखिर हम किस कपड़े का बिजनेस करें। तो दोस्तों कपड़े का मतलब क्वालिटी बहुत सारा होता है, जैसे कि हम साड़ी का भी बिजनेस कर सकते हैं और साथ होता है कि मतलब किड्स का गारमेंट्स का यानी कि किड्स का मतलब कपड़े का होता है, उस चीज़ का भी हम जैसे कि बिजनेस कर सकते हैं, यानी कि दुकान खोल सकते हैं। या फिर जो होता है कि ले मतलब लड़की के जो ग्राउंड वगैरह मतलब लड़की का सेटअप होता है, मतलब सेट होता है, उस चीज़ का भी हम स्पेशली कर सकते हैं। तो उससे होता है कि काफ़ी ज़्यादा हमारा चलने वाला है। और हम अभी आपको बताएंगे कि हम एक ऐसा मतलब कपड़े का बिजनेस का बारे में बता रहे हैं जो कि हमारा लड़कों का होता है और लड़कों का कपड़ा बहुत ही अच्छा खासा मतलब स्टाइलिश हर कपड़ा लड़का रहना चाहता है। तो अच्छा खासा हमारा इस बिजनेस को लेकर के मतलब कम ही ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं कम ही हम सेल करेंगे, लेकिन हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा दे के जाने वाला है इस कपड़े का मतलब दुकान में। तो दोस्तों हम कपड़े का दुकान में आखिर किस चीज़ का हम कपड़े का दुकान करेंगे। तो दोस्तों आप अगर यदि आप सोच रहे हैं कि हमारा इसमें इन्वेस्ट कितना आने वाला है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा उन्हें पूंजी यानी कि पूंजी बहुत ही ज़्यादा कम आने वाला है और अच्छा खासा हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, यानी कि कम पूंजी से भी मैक्सिमम अगर यदि आप मैक्सिमम 50,000 भी आप अपना लगा लेते हैं पूंजी, ठीक है। 50,000 भी अगर यदि आप पूंजी लगाते हैं, ठीक है, तो 50,000 में आपका अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा इस बिजनेस को। तो दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए मैक्सिमम हम 50,000 अगर यदि लगाएंगे तो 50,000 में हम कितना का माल लाएंगे। और दोस्तों इसके लिए हमें दुकान भी लगाना पड़ेगा, तो दुकान हम कहाँ लगाएंगे और हमारा दुकान लगाने में कितना खर्च आएगा, सारा कुछ आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। यदि इसको स्किप कीजिएगा तो आप लोग को समझ नहीं आएगा और आप लोग बोलिए कि बेकार का ही बात बता रहे हैं। किसी के बात को जज मत कीजिए, पहले अगर यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं हमारी वीडियो पर आए हैं तो हमारी वीडियो को अंत तक देखिए। अगर यदि अच्छा ना लगे तो कमेंट में आप गाली दे के जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। तो पहला नंबर, अगर यदि हम 50,000 पूंजी लगाते हैं तो 50,000 में मैक्सिमम 35,000 का हम, ठीक है,
हम अपना कपड़ा ले आएंगे। जो भी मटेरियल लाएंगे अभी वो उस चीज़ का भी आपको बताएंगे, हम किस चीज़ का मटेरियल लाएंगे और हमारा कितना प्रॉफिट होगा, मतलब कितना पूंजी लगेगा और क्या मतलब कितना रेट में हम लाएंगे और कितना हमारा प्रॉफिट होगा, और एक दिन का हमारा कितना प्रॉफिट होगा, महीना का कितना प्रॉफिट होगा और सालाना का कितना प्रॉफिट होगा, सारा चीज़ आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों 35,000 का हम अपना माल ले आएंगे, यानी कि कपड़ा ले आएंगे 35,000 का, ठीक है। तो 10,000 उसके बाद हम रखेंगे 10,000 का सजावटी सामान, ठीक है, सजावटी सामान, ठीक है। तो दोस्तों आखिर आप बोलिएगा कि कपड़े का दुकान में ये सजावटी का सामान है, तो आपको धैर्य धरना है, आपको पूरी डिटेल्स के साथ सारा चीज़ एक्सप्लेन यानी कि एक्सप्लेन करके बताएंगे, यानी कि पूरी डिटेल्स के साथ। तो उसके बाद दोस्तों यानी कि रेंट, यानी कि दोस्तों हमें इस चीज़ का दुकान लगाने के लिए हमें रूम की ज़रूरत पड़ेगी और रूम लेने के लिए हमें उसका रेंट भी भरना पड़ेगा। तो दोस्तों रेंट हम जोड़ देते हैं मैक्सिमम 5,000, ठीक है। 5,000 हमारा रेंट वगैरह सारा चीज़ हो जाएगा और हमारा बिलिंग वगैरह जितना भी होता है बिल का यानी कि खर्चा का सारा चीज़ इसमें हमारा मेकअप हो जाएगा। तो दोस्तों अगर जैसे कि आप सोचते हैं कि सजावटी का सामान आखिर हम क्या लें, ठीक है, 10,000 जो हम लगाएं तो आखिर इसमें हमारा क्या आने वाला है। तो दोस्तों सजावटी का सामान में हमारा मैक्सिमम जैसे कि काउंटर वगैरह बहुत सारा चीज़, मतलब उसको बढ़िया तरीके से अगर जिस दुकान को सजाएंगे नहीं तो हमारे दुकान में कस्टमर नहीं आएगा, ठीक है। और उसी सजावट को सामान के लिए ना हम यहाँ पर 10,000 रुपये रखे हुए हैं, 35,000 का हम अपना माल लाने वाले हैं। तो दोस्तों हम अगर यदि हम इसमें से कपड़े का बिजनेस करने वाले हैं तो दोस्तों हम किस चीज़ का करेंगे, यानी कि शर्ट का हम अपना बिजनेस करेंगे, जो लड़के का पहनावा होता है। जी हाँ दोस्तों, शर्ट का बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है दोस्तों। हम कम ही मटेरियल बेचेंगे, यानी कि कम मटेरियल बेचेंगे लेकिन हमारा प्रॉफिट बहुत ही अच्छा आता है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हम आपको बताते हैं। तो अगर यदि आप सोच रहे हैं कि इस चीज़ को इतना करने में लग जाता है तो आखिर हम ये शर्ट का माल लाएंगे कहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर शर्ट का माल हम लाएंगे कहाँ से। तो दोस्तों मैक्सिमम होता है कि आपको अपने एरिया से बाहर निकलना पड़ेगा अगर यदि बिजनेस करना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से। तो दोस्तों शर्ट आपको मिल जाएगा मैक्सिमम दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली के मैक्सिमम किस जगह में मिलेगा, यानी कि दिल्ली के गांधीनगर, ठीक है, गांधी नगर में आपको इसका होलसेलर है, यानी कि शर्ट का होलसेल वहाँ पर मिलता है। आप वहाँ से आराम से खरीद के ला सकते हैं, तो अच्छा खासा आपका प्रॉफिट होगा। और उसके बाद दूसरा फिर कहाँ मिलता है, यानी कि आप इसको दूसरे जगह यानी कि सूरत से भी आप मंगवा सकते हैं, यानी कि जो गुजरात में पड़ता है दोस्तों सूरत, जो मतलब जिसको कपड़े का मतलब एक प्रकार से मतलब गोडाउन, यानी कि शहर का मतलब कपड़े का गोडाउन का शहर कहा जा सकता है, यानी कि गोडाउन का शहर कह सकते हैं, यानी कि सूरत। यहाँ पर बहुत अच्छा खासा काफ़ी मात्रा में हमारा कपड़ा बनता है और हमारा शर्ट वगैरह अधिकतर वहाँ उस जगह में बनता है। और उसके बाद दोस्तों तीसरा नंबर में हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, और तीसरा नंबर में हमारा यानी कि कोलकाता से भी हम अपना मटेरियल ला सकते हैं, यानी कि वहाँ भी हमारा अच्छा खासा रेट में शर्ट हमारा उपलब्ध होता है, तो हम वहाँ से भी ला सकते हैं। और एक जगह है यानी कि 4 जगह, यानी कि और एक जगह है तिरुपुर, तिरुपुर बोल के नामक जगह है, वहाँ से भी हम अपना शर्ट मंगा सकते हैं। तो दोस्तों इतना जगह से हम अपना शर्ट मंगा सकते हैं। और आखिर हमारा शर्ट क्या रेंज का और क्या रेंज का हम बेचेंगे ये भी आपको अभी डिटेल्स में बता रहे हैं, आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें। तो दोस्तों अगर यदि माना कि हम एक शर्ट लाए, ठीक है, एक शर्ट अगर यदि एक शर्ट हम जैसे कि लाएंगे मतलब ज़्यादा लाएंगे, हम एक शर्ट का लागत आपको बताते हैं कि हमारा वो कितना लगेगा और प्रॉफिट हमारा कितना आएगा। तो दोस्तों माना कि हम एक शर्ट हम लाएंगे, ठीक है, यानी कि एक शर्ट हम लाए, माना कि हम लाएंगे तो ढेर सारा, यानी कि एक शर्ट हम अगर यदि हम खरीद के लाते हैं तो हमारा मैक्सिमम 200 रुपये, हम माना कि मान लेते हैं कि हमारा 200 रुपये पड़ता है, ठीक है, 200 रुपये हमारा पड़ता है, यानी कि जहाँ तक कि दोस्तों कि 200 एक शर्ट का नहीं पड़ता है, हर शर्ट का अलग अलग रेट होता है। ज़्यादा आप ज़्यादा रेंज का लाएंगे तो आपको 200 रुपये लगेगा। तो दोस्तों 200 रुपये अगर यदि हमारा लगता है, उस शर्ट को हम
कितना में सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों जो मैक्सिमम 200 रुपये का शर्ट आता है, यानी कि हमारे इधर 500 से 600 रुपये में बिकता है। जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं इस तरीके का शर्ट जो होता है ये हमारा मैक्सिमम 600 रुपये का शर्ट है। तो हम मैक्सिमम ये हमारा शर्ट 200 रुपये में आराम से वहाँ पर होलसेल में मिल जाएगा, जहाँ बड़ा होलसेल होता है दोस्तों वहाँ पर उस जगह में। तो उस जगह में अगर यदि हमारा 200 रुपये में मिल गया, और अगर यदि हम इसको अगर यदि 600 रुपये में नहीं, 500-550 नहीं, सॉरी 550 भी हम छोड़ देते हैं, मैक्सिमम अगर यदि हम 500 रुपये में भी अगर यदि सेलिंग करते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, यानी कि 500 में अगर यदि हम 200 इसका हमारा खरीदारी रहा, यानी कि 300 रुपया हमारा प्रॉफिट रहा। ठीक है, यानी कि 300 रुपये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर यदि हम रोजाना यानी कि प्रतिदिन अगर यदि रोजाना हम मैक्सिमम अगर यदि हम 10 शर्ट, यानी कि मैक्सिमम अगर यदि जब मतलब समय चलता है ना दोस्तों, मैक्सिमम 30-40 शर्ट 50 शर्ट आराम से बिक सकता है। ठीक है, यानी कि हम मैक्सिमम हम एक छोटा सा अमाउंट लेके चलते हैं, यानी कि डेली यानी कि रोजाना मैक्सिमम। किसी दिन थोड़ा होता है कि 10 शर्ट बिक गया, किसी दिन 15 शर्ट, किसी दिन 20 शर्ट, उस तरह हिसाब से मतलब बिकते रहता है। तो हम मैक्सिमम कम से कम हम पकड़े, यानी कि 10 शर्ट, यानी कि 10 गो शर्ट हमें बेचना है। 10 गो इस तरीके का हमें, जो हम इस तरीके का पहने हैं, 10 गो शर्ट हमें बेचना है। यानी कि 10 गो शर्ट अगर यदि हम बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट एक शर्ट का कितना आ रहा है, यानी कि 300 रुपये। ठीक है, 300 रुपये अगर यदि हमारा एक शर्ट का प्रॉफिट आता है, यानी कि 10 शर्ट का हमारा कितना प्रॉफिट आ जाएगा, यानी कि 3000 रुपये हमारा एक दिन का प्रॉफिट आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक दिन का हमारा 3000 रुपये प्रॉफिट आ जाएगा। तो एक दिन का अगर यदि 3000 रुपये हमारा प्रॉफिट आता है, तो एक महीने का, यानी कि एक महीने का हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, एक महीने का, यानी कि इधर हमारा एक महीने में 30 दिन होता है, यानी कि 30 गुने 3000। ठीक है, यानी कि 30 गुने 3000 हो जाता है 7800 रुपये। जी हाँ दोस्तों, कुछ कम 7800 रुपये हो जाता है। 7800 रुपये हमारा महीने, नहीं सॉरी 70800 रुपये। ठीक है, 70800 रुपये हमारा एक महीने का बन जाएगा। ठीक है, एक महीने का हमारा 70800 रुपये। तो दोस्तों मैक्सिमम 80,000 के आसपास में, एक महीना में हमारा मैक्सिमम 80,000, यानी कि 12 महीना का जैसे साल भर हम करेंगे, 12 8 96, यानी कि 9,60,000, यानी कि 10,000 के करीबन हमारा एक साल में प्रॉफिट होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके का शर्ट का बिजनेस करके अच्छा खासा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस को आप कहीं भी कर सकते हैं, गांव में हो या फिर शहर में, हर जगह आपको बहुत ही अच्छा खासा चलने वाला है। तो दोस्तों ये बिजनेस, शर्ट का बिजनेस आप सभी को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दूसरे बिजनेस टिप्स वीडियोस को लेकर के मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।